बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पूर्व के भागों तक बच्चों 4 प्रश्नों को हल कर लिया है और इससे पहले हमने एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स भी देखे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 5वां और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 5वां प्रश्न है। प्रश्न है घातांक के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है बच्चों? घातांक के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं घातांक के रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा। 15 गुणित ऋण 15, प्रश्न को हम एक बार और लिख लेते हैं, घात 25। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि ऋण में है, इससे पहले आपको बताया जा चुका है, आप ऋण को पहले अलग कर लीजिए। अर्थात ऋण 1 का गुणा अगर हम 15 से करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। 15 गुणित, अब जो भी संख्या घात होता है वो सभी संख्याओं का होता है। जैसे ए बी का घात m है तो a का भी घात m होगा और b का भी घात m होगा। अर्थात ऋण 1 का भी घात 25 होगा और 15 घात भी 25 होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऋण 1 का घात 25 गुणित 15 का घात 25। अब ऋण 1 चूंकि एक बार आया उसको सामने लिख लीजिए, ऋण 1 का घात 25 हमने सामने लिख लिया बच्चों, गुणित यहाँ पर 15 का घात कुछ भी नहीं है अर्थात हम उसको 1 मान लेंगे, गुणित यहाँ पर 15 का घात 25 है, ये इस तरह से हम उसको लिख लेंगे। अब घातांक के नियमानुसार बच्चों गुणा होने से घातांक जुड़ जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो गुणा होने से जब घातांक जुड़ेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप वैसा ही लिख लीजिए, गुणित 15 का घात 1 धन 25। 1 और 25 क्या होगा, जुड़ जाए, क्योंकि आधार समान हो और गुणा हो रहा हो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। 25 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 और 1 हो जाएगा 26, तो 15 घात हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब ऋण 1 का घात जो है विषम संख्या है, जैसा कि इससे पहले बताया गया। अगर ऋण 1 का घात या ऋण का घात विषम हो तो विषम होता है और सम हो तो धनात्मक होता है। अर्थात ऋण 1 का घात 25 बार है तो ऋण 1 होगा बच्चों, और ऋण 1 का घात अगर सम संख्या बार होता 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बार तो वहाँ पर हम लिखते धन 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 1 गुणित 15 का घात 26। अब हम ऋण 1 का गुणा कर देते हैं उसके साथ, ये हो जाएगा बच्चों ऋण 15 का घात 26, जो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 5x धन 3y और x धन y का आपस में गुणा कीजिए एवं x बराबर 3 y बराबर ऋण 2 के लिए गुणनफल की जांच कीजिए। तो यहाँ पर चलिए बच्चों देखते हैं क्या आना चाहिए। 5x धन 3y पहले कोष्ठक में दिया हुआ है, दूसरे में x धन y है, इनका हमको पहले आपस में गुणा करना है। अर्थात 5x का गुणा पहले x धन y से करेंगे बच्चों और उसके बाद 3y का गुणा हम करेंगे x धन y से। 5x का x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x घात 2 धन 5x का y से करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy धन, इसी प्रकार 3y का x से करेंगे तो ये 3xy हो जाएगा और 3y का y से करेंगे बच्चों तो 3y का घात 2 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर x वर्ग और y वर्ग वाली संख्या का जोड़ी नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप, 5x वर्ग धन 3y वर्ग धन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये सजाती पद है, 5xy और 3xy और दोनों धनात्मक है तो दोनों जुड़ जाएगा, अर्थात 5 और 3 हो जाएगा 8xy। ये हो गया बच्चों, अर्थात हमको क्या आंसर मिल गया, आंसर को हम लिख लेते हैं। अर्थात 5x धन 3y और x धन y का आपस में जब हमने गुणा किया तो हमको प्राप्त हुआ 5x वर्ग धन 3y वर्ग धन 8xy। अब हमको करना है उत्तर की जांच। क्या करना है? उत्तर की जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम मान लेते हैं बायां पक्ष और इसको मान लेते हैं हम दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखेंगे बच्चों LHS और लिख लेते हैं 5x धन 3y एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x धन y, ये इस तरह से हमने लिख लिया। अब x बराबर हमको रखना है क्या, 3, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, और y बराबर ऋण 2 रखने पर चलिए रख देते हैं इसको। x की जगह हम रखेंगे 3 और y जगह हम बच्चे ऋण 2 रखना है। 5 गुणित 3 धन 3 गुणित ऋण 2, कोष्ठक बंद कर देंगे, अगले कोष्ठक में 3 धन ऋण 2, इस तरह से हम रख देंगे। अब चलिए हल करते हैं, 5 तिया हो जाएगा 15 धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 3 दूनी 6, कोष्ठक बंद। अगले कोष्ठक में हो जाएगा 3 धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, 3 ऋण 2, 15 में 6 घटा दीजिए बच्चों, 15 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 9 गुणित 3 में 2 घटा दीजिए, बचेगा 1, अर्थात 9 एकम 9। ये हो गया हमारा बायां पक्ष। अब हम चलेंगे दाएं पक्ष की ओर, RHS की ओर। RHS में दिया हुआ है, दाएं पक्ष में दिया हुआ है 5x वर्ग धन 3y वर्ग
धन 8xy। अब यहाँ भी बच्चों x बराबर आपको रखना है 3 और y बराबर ऋण 2 रखने पर ये दोनों मान आपको फिर रखना है x की जगह में और y की जगह में। तो चलिए चलते हैं x की जगह में x का मान और y की जगह y का मान रख देते हैं 5 3 का घात 2 क्योंकि x का मान 3 है 3 y का मान है ऋण 2 इसको भी रख देंगे बच्चों धन 8 x का मान है 3 और y का मान है ऋण 2 ये हम रख देंगे। 3 का वर्ग होता है बच्चों 9 कितना होता है 9 होता है यहाँ लिख देंगे धन 3 ऋण 2 का वर्ग होता है धन 4 इस तरह से हम लिख देंगे धन 8 का गुणा 3 से 8 तिया 24 24 दूनी 48 ऋण 48 हो जाएगा ये हम लिख देंगे इसको बच्चों 9 पंचे 45 धन 4 तिया 12 धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 48 45 और 12 जोड़ दीजिए बच्चों पहले 5 और 2 7 हो गया 4 और 1 5 57 कितना हो जाएगा बच्चों 57 ऋण 48। अब 57 में 48 घटा दीजिए हमको प्राप्त हो जाएगा 9। अब देखिए बच्चों बाएं पक्ष में भी हमको 9 मिला था और दाएं पक्ष में भी हमको 9 मिला है। अब आंसर लिखेंगे अतः उत्तर की जांच सही है। यहाँ पर आपको लिखना है अतः उत्तर की जांच सही है। तो इस तरह से आप सवाल को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक हल करना है बच्चों चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है आपका सवाल हल हो जाएगा और हमारा आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। पहले कोष्टक में x धन y दूसरे कोष्टक में 2y धन 3x धन पहले कोष्टक में 3x धन y जबकि दूसरे कोष्टक में दिया हुआ है y धन 2x। अब बच्चों यहाँ पर चलिए हल करते हैं x का गुणा 2y धन 3x से होगा उसी प्रकार y का गुणा हो जाएगा 2y धन 3x से धन ये धन है बच्चों फिर इस 3x का दोनों से होगा अर्थात 3x का गुणा हो जाएगा y धन 2x से और y का गुणा हो जाएगा y धन 2x से। चलिए गुणा करते हैं बच्चों x का गुणा 2y से करेंगे तो 2xy हो जाएगा धन है तो धन x का गुणा 3x से करेंगे ये 3x वर्ग हो जाएगा धन y का गुणा 2y से करेंगे 2y वर्ग होगा उसी प्रकार y का गुणा 3x से करेंगे 3xy हो जाएगा धन 3x गुणा y से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3xy धन 3 का x गुणा 2x से करेंगे 3 दूनी 6x वर्ग हो जाएगा धन y का गुणा y से करेंगे तो y वर्ग हो जाएगा और उसी प्रकार y का गुणा 2x से करेंगे ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा बच्चों 2xy। अब सजाती पदों को जोड़ देंगे देखेंगे यहाँ पर 2xy आया है 3xy 5xy हो गया 5 और 3 8 8 और 2 10xy कितने बार आ गया बच्चों ये 10 बार 10xy धन 3x वर्ग यहाँ पर है बच्चों 6x वर्ग यहाँ पर है तो 3x वर्ग 6x वर्ग होगा 9x वर्ग कितना हो जाएगा 9x वर्ग है। इसी प्रकार यहाँ 2y वर्ग है यहाँ पर y वर्ग है 2y वर्ग और 1y वर्ग होता है 3y वर्ग। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं बच्चों व्यवस्थित करके लिख देते हैं क्रमानुसार लिख देते हैं। तो सबसे पहले आएगा 9x स्क्वायर पहले x स्क्वायर वाला आएगा बच्चों फिर y स्क्वायर वाला और उसके बाद बिना x स्क्वायर y स्क्वायर अर्थात 10xy और इन पदों को हम ना तो आपस में जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं इसलिए हमारा यही आंसर होगा। तो इस तरह से आंसर मालूम कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है भाग दीजिए 2x घात 4 ऋण 6x घात 3 धन 4x वर्ग को 2x वर्ग से भाग देना है। तो चलिए देखते हैं इसको भाग कैसे देना है। प्रश्न को पहले एक बार लिख लीजिए बच्चों 2x घात 4 ऋण 6x घात 3 धन 4x वर्ग पूरे का बटे है 2x वर्ग। भाग को आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं और ये इस प्रकार भी आप भाग दे सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार भाग हम तब देंगे जब पदों की संख्या ज़्यादा हो जिससे हम भाग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक ही पद है तो आप इस तरह से उसको हल करके आसान बना सकते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। अब जब इस तरह का भाग का पद हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। 2x घात 4 बटे इसको भी अलग अलग हम भाग दे देते हैं बारी बारी से भाग कर देते हैं ऋण 6x घात 3 पूरे का बटे 2x घात 2 उसी प्रकार 4x घात 2 बटे हो जाएगा 2x घात 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों भाग का नियम जानते हैं आप लोग भाग देने से घातांक घट जाता है ऐसा भी बना सकते हैं या उसको तोड़कर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 कट गया बच्चों बच गया x घात 4 x घात 2 अर्थात भाग देने से घातांक घट जाएगा 4 ऋण 2 ऋण
2 एकम 2, 2 तिया 6 अर्थात 3 बचेगा। यहाँ भी भाग देने से घातांक घट जाएगा, 3 ऋण 2, यहाँ ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, धन 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया बच्चों। अब यहाँ भी घातांक घट जाएगा अर्थात 2 ऋण 2 इस तरह से। अब आप देखेंगे x घात यहाँ पर क्या बचा, 4 में 2 घटाने से 2 बचेगा, ऋण x घात यहाँ पर क्या बचेगा, 3 में 2 घटाने से 1 बचेगा बच्चों। इसी प्रकार 2x में 2 का घात 2 से 2 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा, x घात 0 बचेगा। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कैसे, x स्क्वायर माइनस x घात 1 को हम केवल 1 से लिख लेंगे और जिस किसी भी संख्या का घात 0 उसका मान 1 होता है, अर्थात 1 का गुणा 2 से करेंगे तो हमको 2 ही प्राप्त होगा और ये जो पद है ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम भाग देकर उस पद को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।